दोस्तों आज मैं आपको ना एक ऐसे किताब के बारे में बताऊंगा जो लिखी इसलिए गई थी क्योंकि उनका जो लिखने वाला जीना नहीं चाहता था। ये कोई ड्रामेटिक ओपनिंग नहीं है, ये सच है। मैट हैक एक ब्रिटिश लेखक 24 साल की उम्र में एक पहाड़ के ऊपर पहाड़ के किनारे में खड़े थे। नीचे समुंदर था और उनके अंदर से आवाज आ रही थी, बस जंप कर दो। और वो वहां से उस दिन लौट आए थे, जंप नहीं किए थे। और लौटने के बाद मैट हैक ने कुछ अलग किया। उन्होंने एक डायरी शुरू की। कोई आउटलाइन नहीं, कोई चैप्टर नहीं, बस छोटी छोटी बातें जो उन्हें खुद को संभालने में मदद करती थी। एक लाइन, एक ख्याल, एक चीज जो उन्होंने सीखी, एक चीज जिन पर उनका पूरा यकीन था, कोई गाने। 2000 में यही डायरी द कंफर्ट बुक के नाम पे दुनिया के सामने आई। अब बात करते हैं इस किताब के स्ट्रक्चर की। ये और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंफर्ट बुक में कोई लिनियर कहानी नहीं है, कोई चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 20 का सफर नहीं है। ये एक ऐसे किताब है जो छोटी छोटी एंट्री से बनी है। कुछ 2 लाइन, कुछ 1 पेज की, कुछ 3-4 पेज की, कुछ सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ छोटी कहानियां, कुछ फिलोसॉफिकल थॉट, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स। यही स्ट्रक्चर ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज दे रहा है। मैसेज ये है कि जिंदगी में सब कुछ कनेक्टेड नहीं होता, सब कुछ मेक सेंस नहीं होता। कुछ लम्हे सिर्फ लम्हे होता है और वो लम्हे एक कप चाय, एक अच्छे दोस्तों के साथ हंसी, एक किताब जो आपने सुबह पढ़ी थी, ये सब जिंदगी की असली दौलत है। सोचिए, एक डॉक्टर जो आपको 100 अच्छी चीज एक दिन में बता दे और एक दोस्त जो रोज आपको एक एक अच्छी चीज बताए, कौन ज्यादा फायदा मैंने? द कंफर्ट बुक वो दोस्त है जो रोज आपको एक एक बात बोलता है। हैग लिखता है, हम सोचते हैं कि जब हम किसी चीज में परफेक्ट हो जाएंगे ना, तब आप खुश होंगे। जैसे एग्जाम अगर निकल जाए तो, जॉब मिल जाए तो, वेट कम हो जाए तो, जब रिलेशनशिप सही हो जाएगा तो। पर ये जो जॉब होता है ना, ये जॉब कभी आता ही नहीं है, क्योंकि हम एक जॉब पर काम करते हैं, फिर दूसरा जॉब सामने आ जाते हैं। हैक का मैसेज है प्रोग्रेस नहीं, प्रेजेंस। आपने आपको इस वक्त में देखो, इस हालत में देखो, इस इंसान के रूप में देखो, बस देखना है। हैग लिखता है, जब हम बहुत दर्द में होता है ना, तो लगता है कि ये हमेशा रहेगा। क्योंकि एंजाइटी के ना एक खासियत होता है, ये आपको कॉन्विंस कर लेती है कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। पर हैग ने पूछते हैं, आपको याद है पिछली बार जब आप ऐसी हालत में थे, वो टाइम भी गुजरा गया, वो रात भी चले गई थी, वो क्राइसिस भी खत्म हो गया था। दोस्तों ये एक सच्चाई है, ये भी गुजर जाएगा। हैग ने इस मॉडर्न साइकोलॉजी को एक्सप्लेन किया अपने अलग अलग एलिमेंट के साथ। हैग लिखता है, हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है। जब कुछ बुरा होता है हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ ही होता है। पर सच यही है, दुनिया आपको पर्सनली नहीं जानते है। वो एक वास्ट इंडिफरेंट कॉस्मोस है। मतलब आपके साथ बुरा इसलिए नहीं हुआ कि आप बुरा है, और आपके साथ अच्छा भी इसलिए नहीं हो रहा है कि आप डिजर्व करते हैं। चीजें होते रहते हैं और हम उनके साथ नेविगेट करते रहते हैं। हैक की किताब में एक सेक्शन है जहां वो छोटी छोटी चीजें ना लिस्ट करते हैं जो उन्हें हैप्पी करती है, उन्हें खुश करते हैं। और ये लिस्ट इतना रिलेटेबल है कि पढ़ते वक्त वो आपको हंसे भी आएगा और आंखों भी भर जाएगा। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज है, पर इनकी पावर इनरमस है। बिकॉज इन चीजों में अटेंशन देना, ग्रेटिट्यूड देना, ये माइंडफुलनेस है, यही प्रेजेंस है, यही वो चीज है जो बड़े बड़े थेरेपी सेशन में सिखाया जाता है। आज रात घर जाके अपनी एक छोटी की खुशी की लिस्ट बनाओ। कोई नहीं देखेंगे, कोई जज नहीं करेंगे, बस आप और आपकी खुशियां। हैग अपने किताब में लिखता है, एक बार वो एक फील्ड में बैठा था और वो बहुत एंग्जियस हो रहा था। पर उन्होंने एक मधुमक्खी को देखा जो फूल के ऊपर बैठ रहे थे। उन्होंने सोचा, इस मक्खी के लिए ना दुनिया एक फील्ड है, एक फूल है, एक काम है। वो नहीं सोच रहे कि इकोनॉमी कैसी है, ये वो भी नहीं सोच रहे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये फ्यूचर में क्या होगा। वो बस है और अपने अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों इंसान का ना सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हम या तो पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में। आज का पल, ये मोमेंट हम मिस करते रहते हैं। वो लिखता है कि जब वो बहुत बुरा फील करते हैं ना, वो लाइब्रेरी चले जाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो कोई फिलोसॉफी का किताब ढूंढते रहते, पढ़ते रहते, इसलिए कि लाइब्रेरी में ना एक साइलेंस होती है जो कहती है यहाँ सब सेफ है। इसलिए कि यहाँ की बुक सेल्फ पर ना हजारों जिंदगियां है, हजारों लोगों की लिखा हुआ दर्द है।
खुशी भी है। जो जिंदगी में दुख में था, खुशी में था, कॉन्फ्यूज था, उन्होंने सब लिखा। ये एक इनक्रेडिबल थॉट है। हर किताब का सर्वाइवर का एक अकाउंट है। हर किताब किसी ने तब लिखा था जब वो जी रहा था, अच्छे में या बुरे में, पर जी रहा था। हैग अपने बेटे के साथ बात कर रहे थे तो किसी दिन उसने बेटे ने पूछा, पापा ये दुनिया अच्छी जगह है या बुरा जगह है? हैग ने रुका, सोचा, दुनिया में कितनी बुराई है, वार है, पॉवर्टी है, इनजस्टिस है, क्लाइमेट चेंज है, और क्या जवाब दे। पर वो सोचता है दुनिया में क्या क्या अच्छा भी है। बच्चों की हंसी, म्यूजिक, अम्मी की हाथ, पूरी की खुशबू, दोस्तों की कॉल, बादल, आसमान, सुंदर सुंदर किताबें। हैग ने अपने बेटे को जवाब दिया, हाँ यह अच्छी जगह है, पर सिर्फ उनके लिए जो इससे अच्छी बनाने के लिए और हेल्प करते हैं। जिंदगी का मीनिंग ना सिर्फ मिलती नहीं है, बनाया जाता है, और आप भी इस मीनिंग मेकिंग में एक बहुत बड़ा पार्टनर हो। दोस्तों, इस किताब में सबसे बड़ा जो थीम है ना, वो है कनेक्शन। हैग कहता है डिप्रेशन का सबसे बड़ा झूठ यही है कि मैं अलोन हूं, मैं अकेले हूं, कोई नहीं मुझे समझेगा, मैं एक अलग दुनिया में हूं। पर सच यह है, हर इंसान ने किसी ना किसी वक्त एग्जैक्टली यही फील किए थे। एग्जैक्ट सेम डार्कनेस, एग्जैक्ट सेम लोनलीनेस। लोनलीनेस का जो इफेक्ट है ना, ये इफेक्ट बहुत कॉमन है। ये इफेक्ट सिगरेट पीने से भी ज्यादा डेंजरस है। ये सिर्फ इमोशनल पेन नहीं है, ये फिजिकल हेल्थ को भी तोड़ देता है। इसलिए कनेक्शन रेवोल्यूशनरी एक्ट है। किसी को भी कॉल करना, किसी भी कहना क्या चल रहा है, किसी के साथ बैठ के चाय पीना विदाउट एनी फोन। दोस्तों, मैं आपको ना कुछ लाइन दिखाना चाहता हूँ इस बुक से, इस किताब से, जो सिर्फ आप देखो, कुछ सोचो मत, कुछ जज मत करो, बस फील करो। अब कुछ बात करते हैं अपने दुनिया के बारे में। हम एक ऐसी संस्कृति में जीते हैं जहां डिप्रेशन बोलना अभी भी टैबू है, जहां लोग कहते हैं ज्यादा सोचना नहीं है, खाओ पियो काम करो सब ठीक हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स कहती है इंडिया में मेंटल हेल्थ क्राइसिस ग्रोइंग हो रहा है, स्पेशली कोविड के बाद, स्पेशली यंग जनरेशन में, जेनजी में। सोशल मीडिया प्रेशर, कैरियर एंजाइटी, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, रोमांटिक फेलर, ये सब एक साथ हो रहे हैं। द कंफर्ट बुक इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए, ये एक सेल्फ हेल्प है। ये इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि ये रिमाइंड कराती है आपका दर्द जो है ना, वो रियल है, आप अकेले नहीं है। चीजें गुजरती है, छोटी छोटी खुशियां मैटर करती है। जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड और मेसी, फिर भी जीने लायक है। और एक बात, इस किताब को अपने किसी दोस्त को दो, किसी भाई को दो, किसी बहन को दो, किसी भी इंसान को दो जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये गिफ्ट, एक किताब किसी की जिंदगी बदल सकती है।